एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसमें एक लड़की ने आत्महत्या की। यह जो कुंडली है हमारे दर्शक ने अपनी सिस्टर की भेजी है और वो ये जानना चाहते हैं कि इस आत्महत्या का कारण क्या है या फिर इसकी नेचुरल मौत है। वो ये क्वेश्चन उनकी दिमाग में चल रहा है जिसको वो जानना चाहते हैं। कुंडली शुरू करने से पहले एक दो बात जान लेते हैं। यह बच्ची एमएससी की परीक्षा दे रही थी जिसमें उसके इच्छा के अनुसार अंक नहीं आए और वो फेल हो गई। इसके कारण वह डिप्रेशन में गई और 2-4 महीना बाद जब उसको दिखाया गया तो उसको टीबी जैसी कोई बीमारी बताई जो इनका कहना है, लेकिन बाद में 4-6 दिन बाद हार्ट अटैक के साथ उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुंडली में इस तरह का कोई योग है। ये कुंडली जो आप देख रहे हैं ये मीन लग्न की कुंडली है और गुरु धनु राशि में 10वें भाव में स्वराज से बैठे हैं। तो गुरु 10वें भाव में अगर स्वराज से बैठे हो तो इसको हम हंस महापुरुष नाम का योग जानते हैं। लेकिन 10वें भाव में गुरु, जैसे शनि अगर स्वराज से बैठे हो केंद्र लग्न में तो इनका सस्योग नहीं बनता, वैसे ही 10वें भाव में अगर गुरु बैठे हो स्वराज तो भी हंस महापुरुष योग नहीं बनता, कहीं ना कहीं कमजोर रहता है। एक बात तो यह है। अच्छा, अगर हम स्वास्थ्य की कोई बात देखेंगे तो सबसे पहले हम लगन को ही देखेंगे कि कहीं लग्न मजबूत है या कमजोर है। अगर लग्न मजबूत होगी तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस तरह का एक्शन ले, लेकिन अगर लग्न कमजोर होगी तो व्यक्ति फिर इस तरह के एक्शन लेते हैं। अब यहां लगन पर ही आप देखिए शनि और केतु विराजमान है। केतु अगर लगन पर हो तो सनक पैदा करता है और साथ में शनि आ जाए तो ये एक खराब योग होता है। ऐसे ही लोग जो होते हैं सनक में कुछ भी करते हैं और इस योग को हम प्रेत योग, बूचड़ योग, तमाम खराब नाम से जानते हैं। सामने राहु है। अब ये शनि और केतु और राहु रहेंगे तो शनि की जब यहां दृष्टि पड़ती है तो लग्न पे एक श्रापित योग बनता है, यानी लग्न श्रापित हो रही है। और ये जो श्रापित योग बनता है वो बनता है पितृदोष जिसको हम कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि केतु और शनि लगे, पहले तो केतु हो तभी प्रेत योग बन जाता है, लेकिन अगर शनि भी हो तो पक्का बनता है। ये प्रेत योनि से ही बच्चे पैदा होते हैं और प्रेत इनका पीछा करते रहते हैं, इसीलिए इसको श्रापित योग कहा जाता है। इसके दोष को, इस दोष की उपाय के लिए महामृत्युंजय का मंत्र और पितृ गायत्री का मंत्र होता है। अब इनकी कुंडली में शनि को आप देखिए लगन पर बैठ के गुरु को 10वीं दृष्टि से देखते हैं। अगर गुरु की कोई भी दृष्टि शनि पर पड़ रही होती तो शनि उत्पात नहीं मचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि ना हो और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो गुरु कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। अब यहां इन्होंने 10वें भाव और लगन दोनों गुरु की ही राशियां हैं और दोनों के गुरु ही स्वामी हैं, कमजोर कर दिया, यानी कि लग्न इनकी कमजोर है, लग्न मजबूत नहीं है। ऊपर से सनक भी बहुत है, केतु सनक के कारक हैं। राहु की दृष्टि तो दिख ही रही है। अब सबसे पहले यह देखते हैं कि आत्महत्या जो करते हैं उनके लिए कौन सा घर जिम्मेदार होता है। तो आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार घर है वो होता है तृतीय भाव, क्यों बिना हाथों के तो हम कुछ नहीं करेंगे। और जिम्मेदार होता है आपका 11वां घर। तो 11वें घर के शनि बैठे हैं लगन पर
दूसरा शनि की ही दृष्टि है तृतीय हाउस पर, यानी इनके दोनों हाथों पर दृष्टि, यानी दोनों हाथों का संबंध शनि के साथ जुड़ता है। ऊपर से राहु अपना पूरा काम कर देंगे। राहु की दृष्टि शनि पर भी रहेगी, राहु की दृष्टि 11वें भाव पर भी रहेगी, और राहु की दृष्टि आपकी तृतीय भाव, यानी इनके दोनों हाथ राहु और शनि से पीड़ित हैं। जब राहु और शनि से पीड़ित होंगे तो जायज है कहीं न कहीं ये योग, यानी इनके हाथ लग्न को खत्म करने के लिए उठेंगे, क्योंकि लग्न को खत्म शनि कर रहे हैं। शनि का राहु चेला होता है। अब राहु वही करने वाला है जो शनि चाहते हैं। तो शनि चूंकि इस लग्न के लिए कारक ग्रह नहीं होते, अकारक हैं, 11वें घर और 12वें घर के स्वामी होते हैं। 12वें घर के जो स्वामी होते हैं वो लगन पर हैं। तो शनि यहाँ क्या करने वाले हैं? 12वें घर यानी नष्ट भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ शनि नष्ट करने वाले हैं, वो भी हाथों के द्वारा। काम शनि करेंगे बट उनका काम राहु करेगा। खेल राहु को खेलना है। यहाँ एक बात आप ये समझ गए होंगे। दूसरी, जब ये सब कुछ होता है तो डिप्रेशन के बिना तो संभव नहीं, डिप्रेशन होना ही चाहिए। अब डिप्रेशन के लिए हम कौन सा घर देखेंगे? डिप्रेशन के लिए हम पंचम घर देखेंगे। पंचम घर के जो स्वामी हैं और उस चंद्र को देखेंगे। अब इस कुंडली में पंचम घर के स्वामी ही चंद्र बन जाते हैं, और चंद्र जो है आपके 12वें ही घर में बैठे हैं। यानी कि चंद्र जो है 12वें घर में जाके केतु, शनि, और यहां कोई ग्रह नहीं है तो ये केमद्रुम दोष बन जाता है। शनि केतु अगर हो तो ज्यादा खतरनाक केमद्रुम दोष बनता है। खाली अगर होता तो उतना नहीं था, लेकिन अगर शनि केतु बैठ गए तो ये केमद्रुम बढ़ जाता है। तो यहां चंद्र जो है केमद्रुम दोष बनाकर बैठे हैं। स्वामी हैं पंचम के, बुद्धि भाव के। तो इस बच्ची को सबसे पहले डिप्रेशन होगा। और किसके स्वामी है चंद्र? पंचम भाव जो होता है वो आपकी उच्च शिक्षा का भी होता है। अब इस बच्ची ने जब कदम उठाया, जब ये डिप्रेशन में गई, तो एमएससी या बीएससी में से कोई कुछ कर रही थी, उस समय ही इसने ये कदम उठाया, उसी समय ये बच्ची डिप्रेशन में गई। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से जैसे ही इनकी उच्च शिक्षा का समय आया, ये फेल हुई। फेल होकर इसको डिप्रेशन हुआ। जिस घर में डिप्रेशन हो रहा था उस घर के स्वामी शनि हैं, और वही शनि इनके दोनों हाथों के भी स्वामी हैं। तो इन्होंने कुछ न कुछ सोच लिया। अब ये इतना कहते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए भी तो कुछ मजबूती चाहिए। तो आप देखिए, सूर्य और मंगल इनके दूसरे घर में है। दूसरा घर है आपके बोलने का। इस बच्ची ने कहीं ना कहीं कमिटमेंट बहुत जबरदस्त किया होगा, क्योंकि सूर्य मंगल जब मुंह पे बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति कमिटमेंट बहुत करते हैं। मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह के कमिटमेंट करते हैं। या नहीं कहते तो सोचते जरूर हैं। तो इस तरह का कमिटमेंट किया होगा और वो पूरा नहीं हुआ। जब वो पूरा नहीं हुआ तो इसको डिप्रेशन तो आना ही था, जो कि चंद्रमा देने को तैयार थे। अब मृत्यु के लिए हम देखेंगे अष्टम भाव। बिना अष्टम के तो मृत्यु नहीं होगी। अष्टम के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो बुध की ही राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र वैसे यूजुअली चतुर्थ घर में अच्छा फल देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन इस लग्न के लिए अकारक होते हैं, अष्टम और तृतीय घर के स्वामी। आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं तृतीय भाव लगातार इन्वॉल्व होगा। तो तृतीय भाव के स्वामी बुध हैं। तृतीय भाव
में चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे हैं, जिस पर शनि की दृष्टि रहेगी। तो इस तरह से शुक्र, यानी कि जब चतुर्थ में शुक्र बैठे हो तो डायबिटीज है और फेफड़े के रोग हैं, इस तरह के रोग दे दिया करते हैं, क्योंकि बुध की राशि में है। तो बुध की राशि में है तो फेफड़ों से संबंधित रोग देते हैं। शायद इनको कुछ इस तरह का रोग था भी, लेकिन जो हार्ट का अटैक होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा पंचम भाव से। पंचम भाव के जो स्वामी चंद्र पूरी तरह से द्वादश भाव में बैठे हैं, ये इस दुनिया से निकलने का घर है। द्वादश भाव से आदमी बाहर चला जाता है। तो ये पूरी तरह से चंद्र के बहुत कमजोर होने के कारण ही इस तरह का पूरी घटना घटी। और ये कुंडली में निश्चित था, जैसा मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के समय पर इस तरह का कार्य जो घटना है वो घटने वाली है और इसी समय पर हुई। आप लोग जानते होंगे कि पंचम भाव ग्रेजुएशन का होता है। राहु ने यहां पर पूरा खेल खेला है। जब इनकी मृत्यु हुई तब राहु में बुध, गुरु में बुध और बुध में राहु की दशा चल रही थी। गुरु इनके लग्नेश हैं, राहु ने पूरा खेल खेला जैसा मैंने बताया, और बुध इनके चतुर्थ भाव के स्वामी जो अपने से पीछे गए। तृतीयेश और चतुर्थेश का यहां पर क्या देख रहे हैं आप यहां देख रहे हैं राशि परिवर्तन, और ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तृतीयेश और चतुर्थ का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए कुछ ठीक होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। तो यहां कोई न कोई ऐसी दवाई अवश्य खाई है जिसके कारण शरीर में डैमेज हुआ है, क्योंकि ये गले का और फेफड़े का घर है। तो गले से कुछ न कुछ ऐसा जरूर आया। बुध और शुक्र यानी कोई देसी दवा, किसी देसी दवा का सेवन किया है, जिसके कारण से इनके फेफड़े कमजोर हो गए। और ये सब डिप्रेशन के कारण से ही सब हुआ। शनि केतु मैंने कहा कि प्रेत योग है, तो ये जब ये डिप्रेशन में होगी तब कुछ शक्तियां काम कर रही होंगी। ये तो आपने कुंडली में देखा। अगर आप चाहें तो जब तक कोई घटना कुंडली में नहीं होगी तब तक वो नवांश में भी नहीं होगी। अब हम इसका नवांश भी मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं कि मंगल और राहु अष्टम में कर्क राशि में हैं। अष्टम के स्वामी ठीक सामने गुरु और चंद्र नीच राशि में चंद्र बैठे हैं। राहु अष्टमेश यानी मृत्यु भाव को पूरी तरह से पीड़ित करेगा। आयु के जो कारक होते हैं वो गुरु होते हैं। राहु की दृष्टि में अष्टम भाव का स्वामी और गुरु आ जाएंगे। एक योग नवांश में सीधे ये दिखाई देता है साफ। दूसरा, चूंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राहु, गुरु और बुध की दशा में, तो बुध देखेंगे आप तो राहु की जो राहु और केतु जो बैठे हैं वो थोड़ा इसमें गलत बन गया है। तो राहु और केतु आमने सामने ही है, तो केतु और बुध और मंगल और राहु का आमना सामना ही होता है, तो बुध भी उनके आमने सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं तो इसमें नवांश कुंडली जब इसकी देखेंगे तो वहां भी वो योग है। जैसे कि अब यहाँ के मृत्यु के कारक शनि है, आयु के कारक गुरु है, वो इतने से ही पूरा योग बन जाता है। राहु मंगल भी यहाँ नीच होके बैठे हैं जो कि खराब होते हैं। राहु की दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि, यानी राहु शनि गुरु चंद्र इतने ही ग्रह इस बात को निश्चित कर देते हैं कि इनकी मृत्यु जो होगी वो अचानक होगी। राहु अचानक के कारक हैं और मंगल भी एक्सीडेंट के कारक हैं। तो इनकी मृत्यु एक्सीडेंटल यानी हार्ट अटैक से हुई। चंद्र और मंगल खून के कारक होते हैं, तो वो नवांश में स्थिति काफी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। और यहाँ भी वही कामोवेश स्थितियां बनी हुई हैं जो आपने
समझी। इनकी मृत्यु मैंने जैसे बोला कि जो इनकी अल्प थी, वो पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया कैसे घटा। ये बना हुआ था कुंडली में और ये मृत्यु, इतनी ही इनकी उम्र थी, इतने टाइम इनकी निश्चित थी। और ये शनि केतु जो बैठे हों लगन पे, तो इनका जिसकी भी कुंडली में हो, इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि यह एक अच्छा योग नहीं है। इस योग की जरूर पूजा पाठ जो भी होता है उसको करवा कर शांति करवाएं। आप लोगों ने कुंडली देखी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।